हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं नियाज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज एकदम स्टैंडर्ड क्लास होने वाली है और आपका आज ग्राफ और तालिका से क्वेश्चन होंगे, यानी ग्राफ आज आपका शुरू करा रहा हूं। तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे पहले चैनल पे जुड़े, अगर नए हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपकी मैथ्स की पूरी अच्छी से प्रिपरेशन हो सके और आपकी जीके जीएस की क्लास चली रही है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो डियर, ये ग्राफ है, मेहनत कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर 2021 पैट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आया था। ये आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया भी है। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले बताऊं ग्राफ और तालिका से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो सुनो, पहले आप 2 मिनट के लिए ये देख लो कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस बेस पे आते हैं ग्राफ तालिका से, किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। आपको पता होगा, अगर आप मेरी क्लास पहले से देख रहे हो तो आपको मैंने बताया है कि आपको परसेंटेज रेशियो आने चाहिए, ठीक है, छोटा मोटा एवरेज आता हो, ये बात क्लियर है। तो आपको मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि सब कुछ यहाँ पे कवर करा दूं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जितने भी वीक स्टूडेंट हैं वो भी देखें और जितने स्ट्रांग हैं वो भी देखें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ग्राफ में कभी गलती नहीं होती। अदरवाइज आपको आता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डियर, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ये जान लो, ठीक है। इसीलिए हम पर डे एक ग्राफ लेंगे, एक तालिका लेंगे। मतलब अगर आज मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूं तो कल तालिका से एक क्वेश्चन उठा लेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको पता ही बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा मेहनत पड़ती है पूरा ग्राफ बनाने में, लेकिन आप इतना चिंता ना करें। मैं जितने ग्राफ कराऊंगा, आपको पता है 15-16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो अभी बहुत टाइम है ना, क्योंकि आपका लगभग 1 मंथ बढ़ गया है, पोस्टपोन हो गई, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हो गए थे। 37 लाख प्लस आपके क्या है फॉर्म भरे गए। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। अगर हमें वो आते हैं, हमें पॉइंट्स पता है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम घूमते रह जाएंगे इसमें। और एक अच्छी बात ये है कि इसी ग्राफ से अगर आपने इसमें एक बार एवरेज निकाल लिया, एक बार आपने परसेंटेज काउंट कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टोटल कर लिया, मतलब आपको कैसे करके ये 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। 1-2 क्वेश्चन तो फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि ऊपर आंसर हमने निकाल रखा होता है, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सेकंड शिफ्ट में जो आए हैं, और आप देखना कितने इजी थे और कितने आसान थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखकर ही बता दोगे, है ना। तो मैं आपको चलिए शुरू करता हूं, ठीक है। इससे पहले आप समझो, ये जो ग्राफ है ये आपका शिफ्ट सेकंड 2021 में आया हुआ है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जान लो कि ग्राफ से आपके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 नंबर है, 20 नंबर के लिए आप लड़ोगे। 20 नंबर आप जीके जीएस में या किसी सब्जेक्ट में इतनी आसानी से नहीं ला सकते हो डियर, ठीक है। 20 नंबर इतना आसान नहीं है। अगर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, पर डे आप एक ग्राफ कर लो, तो आप 18, 17 या 20 नंबर ला सकते हो आराम से, ठीक है। तो इतनी बात, मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चलो आज शुरू कर दें। मैं देखो आपको बता दूं, आपकी कंटिन्यू क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट की चल रही है, और अगर आप मेरे चैनल से स्टडी करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, जो मैंने वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी उस पे, कि आपको पढ़ना कैसे क्वेश्चन करना है, कौन सा कवर अप करना है हमें पहले। क्योंकि ग्राफ मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया था डियर, क्योंकि मुझे और भी चैप्टर कंप्लीट कराने थे, वो मैं आपके करा चुका हूं मैथ में। आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, जीके जीएस मैथ, ठीक है, हिंदी वगैरह की स्टार्ट कर देंगे। हिंदी की 2 लेक्चर डाल दिए हैं मैंने, ऐसा नहीं है। तो हम सब कवर अप करेंगे कि आपका कहां से ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। तो हमें पहले पकड़ना है उनको जहां ज्यादा नंबर है, ठीक है। आसान है बट ज्यादा नंबर है, ठीक है। कठिन है, ज्यादा नंबर है, इतना नहीं सोचना, ठीक है। 5-5 नंबर हम बाद में भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पहली बात, तो आप अभी तो लगभग स्टार्टिंग हुई है क्लासेस, 15-20 दिन हुए चलते हुए, ऐसे 20-20 वीडियो डल चुकी है जीके जीएस की, आपकी टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूं। आपको पता होगा डेली लाइव 9 बजे आता हूं, और बाकी आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप कंटिन्यू पढ़ाई करें और मेरे साथ जुड़े, और कंटिन्यू आप क्या करें, रिवीजन पर डे करें। आपके पास टाइम है। और आपको बता दूं डियर, एक बात ध्यान रखना, यूपी ट्रिपल एससी पैट अगर आप अच्छा स्कोर पा रहे हो, तभी आप उम्मीद रखो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी में आपकी पैट के थ्रू ही जितनी वैकेंसी आएंगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पैट से होंगी। अगर आपने पैट में स्कोर अच्छा नहीं किया डियर, तो आपको बहुत ही निराशा महसूस होगी, क्योंकि जो वैकेंसी आएंगी 5,000, 10,000, आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसलिए आप किसी वैकेंसी पर फोकस ना करके
सिर्फ और सिर्फ पैट पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्री एग्जाम है आपका किसी भी वैकेंसी का, ठीक है, जो कि कॉमन कर दिया गया है सबके लिए। तो UPSSC ने ये कंडीशन आपके लिए अप्लाई कर दिए कि आपको पहले पैट अच्छे स्कोर से आपको पास करना पड़ेगा। टॉप 15 टाइम या मतलब 15 गुना या उसका डबल गुना आपके बस एग्जाम में बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन को अकॉर्डिंग आपको बताऊं 15 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब रही बात ग्राफ की, ग्राफ को हमें सॉल्व कैसे करना है। डेली एक ग्राफ करना है, एक तालिका करना है, दूसरे दिन अल्टरनेट चलेंगे। आज ग्राफ के क्वेश्चन करा दिए, आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बहुत सारे एक साथ ग्राफ करते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। कहीं से मैंने कोई ग्राफ नहीं लिया, आपका प्रीवियस ईयर उठाया है। ये हम पहले डिस्कस करेंगे जो पहले के आए हुए हैं, उसके बाद एनालिसिस करके और अच्छे अच्छे ग्राफ करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपका कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक अच्छी और बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, ठीक है। आप ये ना पढ़े, इस चक्कर में ना पड़े किसी के 100 मिलियन है 10 मिलियन है तो उनको ही हम देखें। देखिए हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं हमें किसका समझ आ रहा है। जो लोग बहुत पहले से हैं तो बहुत ज्यादा उनके व्यूज होंगे, क्योंकि लोग ज्यादा कनेक्टेड है। जो लोग नए हैं तो उन पे कम होंगे। तो आप ये कंपेयर कभी ना करें कि किसमें ज्यादा व्यूज है, उसको हम फॉलो करें। आप वो फॉलो करो जिस टीचर से आपको समझ आए। ओके, समझ आ रही होगी बात। तो चलो ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में आपसे पूछा गया है उत्पाद अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा 2012, 2015-16, 2016-17 या 2019-20 में। हम देखो ऐसे करेंगे तो हम उलझ जाएंगे। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है। ये है आपका उत्पादन। ये जो इसका मतलब जो एरो लगा है ना ऊपर को, इसका मतलब होता है उत्पादन, या कोई वृद्धि हो रही है या कोई प्रोडक्ट मतलब निकल रहा है या फिर किसी चीज का बढ़ रही है वो चीज, ठीक है। और ये जो आपकी दे रखी है ग्राफ को हम पहले देखते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं। 2009-10 ये जो ग्राफ है ये एकदम उठा 42 तक गया। आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है, 40 से होता है, और अधिकतम कहां तक जाता है, 100 तक जाता है, ये पता है। यानी 100 से 40 के बीच ही आपका ग्राफ रहने वाला है। चाहे जैसे बोला गया है मिलियन टन में सीमेंट का उत्पादन, ये एक फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, सीमेंट का उत्पादन कर रही है। 2009-10 में इतना किया उसने, 2010-11 में इतना किया, 2011-12 में इतना किया, 12-13 में इतना किया, ऐसे करके 2019-20 में उसने इतना किया। कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ, मतलब किसी वर्ष ज्यादा बढ़ा, किसी वर्ष ज्यादा घटा, किसी वर्ष सेम रहा। तो इस तरीके से आपका सीमेंट का उत्पादन है वो भी मिलियन टन में, ये ध्यान रखना, मतलब मिलियन टन में आपका उत्पादन हो रहा है सीमेंट का। ये बात हो गई। अब देखो हमें सॉल्व कैसे करना है। हमने एनालिसिस कर लिया कि क्या है, हर साल का उत्पादन दे रखा है सीमेंट के उत्पादन का, ठीक है, वो भी मिलियन टन में। और शुरू कहां से हुआ, 40 से, और जाता कहां तक है, 100 के बीच। इन दोनों के बीच में इनका उत्पादन रहता है सीमेंट का, ठीक है। अलग अलग वर्ष में अलग अलग है। 2012-13 में 45 मिलियन टन है, ऐसे 2016-17 में आपका 55 मिलियन टन है, 2019-20 में आपका 80 मिलियन टन है। इतनी बात आपको श्योर हो रही होगी कि कोई दिक्कत नहीं होती होगी, है ना। देखो मैं लाइव इसीलिए नहीं पढ़ाता मैथ को, क्योंकि वहां पे कमेंट्स के चक्कर में आ जाती है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ग्राफ में क्या दिक्कत आ रही है। अदरवाइज मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर रखा है, जो मैंने जिसमें सिलेबस समझाया है, लास्ट में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, आप हमें कैसी तरीके से समझाओ। जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जुड़ नहीं मिल रहा है, तो आपको एक प्लेलिस्ट बनिए। एक आपका जब यूट्यूब चैनल पे मेरे जाओगे तो होम के बराबर में वीडियोस होगा, वीडियोस के बराबर में प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में आप जाना, जीके जीएस, मैथ, पैट 2022, सब पैट 2022 के अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें सभी नंबर वाइज वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम ग्राफ करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने की ग्राफ पे आते कैसे क्वेश्चन, हम पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो एक तो आपसे प्रतिशत का क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रतिशत में पूछ सकता है। बस इसी को होता है जो कॉमन से मैं बता रहा हूं। एक पॉइंट हो गया आपका प्रतिशत से रिलेटेड, और प्रतिशत में आपको पढ़ा चुका हूं, तो प्रतिशत आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने प्रतिशत अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप आधा ग्राफ सॉल्व ऐसे ही कर ले रहे हो। दूसरा आपका आता है औसत से, मतलब एवरेज से, ठीक है। औसत ये हो गया आपका प्रतिशत से, और ये आपका हो गया औसत यानी एवरेज, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस बेस पे बनते हैं और प्रतिशत पे बनते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं
एक आपका बनता है अनुपात से, ठीक है, अनुपात से क्वेश्चन बनते हैं। अनुपात मतलब रेशियो, ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो। इतने आपके हो गए, है ना। और एक और आता है, उसकी बात मैं बता दूं, चौथे नंबर पे आपका आता है तुलना करना, ठीक है। तुलना की जाती है, कैसे करके की जाती है मैं सभी बताऊंगा कैसे करके इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो तुलना, तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन कौन से बन जाते हैं ताकि हमारा माइंड वहीं सेटअप हो जाए। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो तुलना, तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर, ठीक है, कंपेयर होता है। तो कंपेयर से क्वेश्चन आएंगे। तो 4 टाइप हो गए। प्रतिशत पूछेगा आपसे कि पूरे उसमें ये बताओ कि 2019, 2020 और 2018, 2019 में प्रतिशत में किसमें ज्यादा वृद्धि हुई। आपसे कहा जाए बताओ 2019 से 2018-19 में कितना उत्पादन हुआ, आप कहोगे 90 मिलियन टन, ठीक है, क्योंकि मिलियन टन में दे रखा है। तो कितना उत्पादन हुआ? 90। अब आपसे कहा जाए 19-20 में कितना हुआ, आप बोलोगे 80, ठीक है, आप बोलोगे 80। मैं परसेंटेज पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो मतलब 2019 में कितना हुआ, 18-19 में उत्पादन हुआ सीमेंट का 90 और 2019-20 में कितना हुआ, 80 हुआ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे 90 से 80 आया भी है, 90 से 80 आया, इसका मतलब क्या हुआ 10 घट गया, 10 घट गया ना। तो ये तो क्या हुआ, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कितना बताओ, कितना फर्क आया, तो आप कहोगे 10 घट गया, है ना। लेकिन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा परसेंटेज में कितना घटा। तो आप क्या करो, 10 है, किससे घटा है? 90 से घटा है। 90 को हम आधार मान देंगे, नीचे 90 कर दोगे और इंटू 100, 100 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आप 0 से 0 काट दो, 100/9, 9 से आप काट दो, ठीक है, 9 से आप काट दो, यानी 1/9, 1/9 गुणा 100। और मैंने आपको बताया 1/9 को परसेंट में जब चेंज करते हैं तो क्या था, 11 से ही 1/9% वृद्धि, कमी हुई। क्या हुई डियर? कमी हुई। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने परसेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखना। परसेंट हम निकालते हैं किसी वर्ष का, तो पहले हम देखते हैं कितना अंतर आया, बड़ा या कम हुआ, ठीक, और फिर डिवाइड करते हैं जहां से उसका अंतर आया था शुरुआत वाला। जैसे कि 90 से 80 आया तो 90 नीचे रख देते हैं और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका क्या आ जाता है परसेंट में। अगर बड़ा था तो वृद्धि और कम हुआ था तो कमी। समझ गए इस बात को? ठीक है, परसेंट से हमने कर लिया क्लियर क्वेश्चन। ठीक, दूसरी बात औसत से कैसे आती है? औसत यानी एवरेज। अगर आपका दे रखा हो कि जैसे ये बताओ 2019, 2017, 18, 2018, 19 और 2019-20, इन 3 साल का एवरेज बताओ, औसत बताओ। तो आप क्या करोगे, 80, 90, 80 तीनों को जोड़ लोगे, 80, 90 और 80 तीनों को आप जोड़ लोगे। जोड़ने पर आप क्या कहोगे, 0 का 0, 8, 16 और 9, 25, ठीक है, 25, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 250। आप बोलोगे 2017, 18, 19 और 18, 19, 19-20 3 साल में जो सीमेंट का उत्पादन है वो टोटल कितना है, बोलोगे 250, यानी 250 है, ठीक है, कितना है 250 है। अब आपसे कहेगा एवरेज बताओ, यानी तीनों साल में एवरेज बताओ। पूरे साल का अगर पूछे सबका तो आप सबको जोड़ दो, है ना। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? औसत निकालने का फॉर्मूला आपको एक बार बता दो जिसको ना पता हो। औसत बराबर होता है, ठीक है, कुल संख्या या कुल उत्पादन, जो भी दे रखा हो, उत्पादन दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, तो उसको सबको जोड़ दो, कुल कर दो, डिवाइड बाय, ठीक है, उत्पादन की संख्या, उत्पादन की यानी संख्या, सीधे सीधे कितनी चीजें आपने जोड़ी हैं। मैंने कहा सबका औसत निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, यानी 11 साल का उत्पादन है। तो आप सबको जोड़ोगे और 11 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। और मैंने आपसे 3 साल का पूछा था, यानी 17, 18, 18, 19, 19-20, यानी 80, 90 और 80 कितना हुआ, 250 हुआ। अब आपसे इन 3 साल का औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल उत्पादन कितना हुआ, 250 बटे औसत की संख्या, उत्पादन की संख्या। तो बताओ कितने साल का पूछा है, 1, 2, 3 संख्या आई ना, उस 3 से आप क्या कर दो, भाग कर दो। अब 3 से काट दो, 3 से कैसे काटते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 8 24, 1 बचा 0, 3 दिया 9 और कितना आ गया 33%, यानी 83.33% आपका औसत आया, एवरेज आया इन तीनों सालों में, है नहीं 83, क्योंकि किसी साल 90 हुआ, किसी साल 80 हुआ, तो सबका मिला के औसत कितना बनता है, 83.33। आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा हूं। जितने साल का पूछे, जितने नंबर का पूछे, उतने नंबर से डिवाइड कर दो, ऊपर सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके फायदे की बात है ना, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आप देखो, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, क्लियर।
तो आप यहाँ देखो, एक बात देखो, हमने क्या क्या कर लिया, नोट्स बनाते चलना दिया। ग्राफ के क्वेश्चन को बनाओ, नोट्स बनाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आप अच्छा स्कोर चाह रहे हैं तब, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई करना है तो ढंग से करो, सिलेक्शन आपकी जिद होनी चाहिए डियर। ओके, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप जिद कर रहे हो, आपको नंबर लाने हैं, तो बाकी आप सीरियस हो गए, अदरवाइज तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने औसत भी समझा दिया। अब आता है रेशियो, आपसे कहता है अनुपात बताओ। अनुपात बताओ 2019, 18-19 और 19-20। 2018-19 में कितना उत्पादन हुआ? आप कहोगे 2018 और 19 में उत्पादन कितना हुआ? बोला 90 होगा। मैं कहूंगा 19-20 में कितना हुआ? आप कहोगे 2019 और 20 में जो सीमेंट का उत्पादन है ये वो आया और ये आ गया 80। ओके, ये आ गया 80। क्लियर बात? तो आपसे ये पूछेगा कि 2018-19 और 2019-20 का अनुपात बताओ, यानी रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा लो बता देंगे, एक का 90 और अनुपात दूसरे का 80। आप यहां से क्या करोगे, इन दोनों को जिस नंबर से काटते हो काट दो, 10 से काट दो, 10 के 90, 10 अट्ठे 80। कितना आ गया? 9:8। कितना आ गया? 9:8। 2019 यानी 18-19 और 19-20 का अनुपात क्या है? 9:8। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अनुपात भी हमने निकाल दिया, किसी भी वर्ष का पूछे आप ऐसे ही करके निकाल सकते हो। ठीक, अब उसके बाद आता है तुलना करना। ठीक है, चौथा, मैं सारे टाइप बता रहा हूं, आपका ये तालिका में भी काम आएगा, आपका ये ग्राफ में भी काम आएगा। अभी आप एकदम हलवा बना दोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि फर्स्ट ग्राफ है। डेली तो ये भी चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें पहले ये बताना होना चाहिए कि क्वेश्चन जो ग्राफ से आते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या पूछता है ना, ये समझ रहे हो आप। तो देखो यहां से हमने ये चीज कर लिया, अनुपात कर लिया। अब आता है तुलना बेस्ड। ठीक है, तुलना यानी कंपेयर, आपसे कंपेयर कराता है और कहता है कंपेयर करो किस वर्ष ज्यादा हुआ कि 18, ऐसे आपसे पूछ लेगा 2009-10 और 2014-15। 2009-10 और 2014-15 में आप बताओ, कंपेयर करो किस वर्ष ज्यादा उत्पादन हुआ। तो आप बोलोगे 2009-10 में हुआ 42 और 2013-14 में हुआ 90। तो किस वर्ष ज्यादा हुआ? तुलना कर ली ना। 2009-10 में कितना हुआ डियर? 42 टन उत्पादन हुआ सीमेंट का। और आपसे पूछ लेगा 2013-14 में कितना हुआ? आप बोलोगे 90 हुआ। 2013-14 में उत्पादन कितना हुआ? 90 मिलियन टन हुआ। ठीक है, मिलियन टन। तो आपसे ये कहेगा बताओ किस इन दोनों में किस वर्ष ज्यादा हुआ। तो दिख रहा है हमें, है ना, दिख रहा है किसमें हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, बस हो गया कंपेयर, है ना, हो गई कंपेयर। तो आप ये बताओ, अगर आपसे पूछेगा कितना अधिक हुआ, ठीक है, तो आप बोलोगे 42 में से, तो भी कंपेयर कर रहा है, 42 में से 90, यानी नहीं जाएंगे, 90 में से 42 में कितने बचे लिए? ठीक है, लगभग 58 बचे। ठीक है, नहीं 48 बचे, 8 बचा, और यहाँ पे कितना 8 में 4 बचा, कितना बचा? 48 बचा। इसका मतलब ये हुआ जो तुलना हमने करी और कितना फर्क आया 48 का। परसेंट में पूछे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा, किससे हुआ? वही हम जो पहले बता चुके। ठीक है, ये होगी तुलना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइप समझ में आ गए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन फटाफट आपके करा दूंगा मैं। ठीक है, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन हमें चीज क्लियर होनी चाहिए। टाइम लगे तो लगे, बट दोबारा से हमें करना ना पड़े। ओके, आज आपको समझ आ रहे होंगे, तो मैं इसको स्टार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन देखो, अब पहला 81 क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, यूपी ट्रिपल एस पैट 2022। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है उत्पाद अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। बताओ इनमें से कौन सा वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन घटा, है ना, किस वर्ष में जो उत्पादन सीमेंट का हो रहा है वो किस वर्ष घटा। आप यहीं से देख लो, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, जितना लंबा है उतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो देखो 42 से 44 गया, 44 से 58 गया, फिर डाउन हुआ 45 हुआ किस वर्ष? 2012-13 में। ठीक है, फिर एकदम बड़ा, एकदम बहुत तेज बड़ा 90 हो गया, 45 उत्पादन हुआ। उसके अगले साल जस्ट 2012-13 में 45 हुआ, उसके जस्ट 2013 में एकदम 90 हो गया, है ना। फिर उसके बाद फिर नहीं घटा जल्दी, 2014-15 में 98 हुआ, फिर एकदम यहाँ पे आया। तो ग्राफ से नहीं हमें कुछ पता चल रहा है, 2014-15 में 98 हुआ और 2015-16 में क्या हो गया? एकदम 60 आ गया। तो जहां पे लंबे लंबे ग्राफ देख रहे हैं उसको देख लो, है ना। इनमें तो छोटे छोटे, इनमें नहीं घटा, एकदम घटा वाला देखो, घटा कहाँ कहाँ है, यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा, ये घटा, है ना, नीचे को आया, यानी 58 से 48। एक तो ये घटा
ऊपर से ये भी बढ़ रहा है, एक ये घटा 58 से, तो एक आपका 98 से 45 बार घटा है ना, 58 से 45 हुआ, ओके, और एक हुआ 98 से कितना 60, इस बार घटा, और यहां नहीं घटा, फिर बढ़ गया देखो, और फिर बढ़ गया, फिर घटा 90 से 80, कितनी बार घटा, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो कितनी बार घटा, 1 2 3 बार घटा, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा अधिकतम किस वर्ष घटा। तो आप देखो 58 और 45 में ज्यादा फर्क नहीं है ना, कितना घटा, 58 में से 45 गया तो आपके बच रहे हैं लगभग 5, यही देख के ही बता दोगे, मुझे पता है आप बोलोगे 98 से 60 आया सबसे ज्यादा घटा, और हम कंपेयर करके भी देख लेते, संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। 58 में से अब मैं ये बता दूं 3 और 1, ठीक है, कितना 58 में से 45 गया तो 8 5 13, कितना हो गया 13 हो गया, यानी 13 से घटा 13 मिलियन टन। और इसमें कितना घटा आप देखो 60 30 90, 30 और 8 38, और यहाँ पे कितना 10, तो सबसे ज्यादा किस वर्ष घटा, 98 से जब 60 हुआ, तो 98 से जब 60 हुआ घटा, तो घटा कब, जब 60 आया तभी तो घटा, वो कौन सी सन है 2015। हमें कुछ करना पड़ा, हमें पेन चलाना पड़ा नहीं, आपकी नजर वहीं जा रही है, देखो बार बार 98 से एकदम नीचे आया, एकदम सबसे ज्यादा इसी साल घटा है 2015-16 में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2015-16, ठीक है। एकदम उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, आज पहली वीडियो है इसीलिए आपको थोड़ी सी लॉन्ग लग रही होगी, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। तो देखो आप देखो लाइक तो कर दो यार, कम से कम मेहनत को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 81 क्वेश्चन ये था, और उसका कितनी आसानी से आंसर आप कितनी जल्दी दे सकते थे, आपको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ा नहीं, आपने देखा उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी पूछा किस वर्ष सबसे ज्यादा घटा, तो हमने देखा क्यों ये सबसे घटा है और ये सबसे लंबा है, लेकिन ये बड़ा है, इसको न लगाना, कहीं ये वाला लगा दो, क्योंकि ये बड़ा है, ये घटा है, 60 आया तो 2015-16 इज द राइट आंसर, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 82वां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की मैं वही बता रहा हूं जो आए हैं, ठीक है। 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82वां क्वेश्चन कहता है उत्पादन में पिछले वर्ष, बड़ा ध्यान से समझना, पिछले वर्ष की तुलना, देखो तुलना से रिलेटेड आ गया, कितने वर्ष की तुलना में, मैं अब वो आपके सारे टॉपिक क्लियर करा दी जो आपको यहाँ पे कम डाउट होने वाले थे, समझ नहीं आता, आप बिल्कुल समझ आ जाएगा। बोला है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश, यहाँ पे कुछ आएगा, कोई सी वर्ष का नाम आएगा, है ना, वो भरना है हमें, वो भरना को जो आंसर में होगा, ठीक है, ऑप्शन में होगा डैश के दौरान ठीक है, क्या बोला, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है, अधिकतम वृद्धि हुई के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। आपसे पूछा है, क्वेश्चन कर दिया, आपसे बोला उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है, अधिकतम वृद्धि हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आप देखो ना, जैसे ऊपर वाला पूछा था अधिकतम उसने घटा देखा, लेकिन आप कह रहा है अधिकतम वृद्धि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे मैंने कहा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा कौन सी वृद्धि हुई, तो आप यहाँ देखो ना, ठीक है, ऑप्शन देता हूं, पहले ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं, ऑप्शन आपके हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे डियर, ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 2017-18, ऑप्शन सी आपके लिए हो जाएगा डियर, ठीक है, 2014-15, और ऑप्शन डी इज द होगा 2018-19, ठीक है, 18-19, ये ऑप्शन है आपके, आप खुद देखो ना, पहली बात तो दिमाग में आंसर ही होना चाहिए, सब मत देखो, पहली बार सब भी देख सकते हो, क्या 13-14 में देखो 2013-14 का है, क्या इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, देखो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, ये सबसे लंबा गिरा, 45 से 90 गया, डबल हो गया, ऐसा कोई है जहां पे डबल हुआ हो, बताओ, 55 से 80 देखो कहीं नहीं, 90 से 98 8 बढ़ा, 80 से 90 यानी सिर्फ 10 बढ़ा, और कहां पे 44 से 58 लगभग आपका 6 और 6 14 बढ़ा, यहां से 2 बढ़ा और कहीं बढ़ा ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहां बढ़ा आप देखो ना,
45 से 90 डबल हो गया, तो ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल हमने पकड़ लिया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 2013-14 में आपकी सबसे ज्यादा वृद्धि लो आ गया आंसर। कुछ करा हमने, कुछ किया बताओ? कुछ नहीं किया, एकदम आंसर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, ये बात जरूर रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लो, 2 क्वेश्चन कर दिया हमने हलवा में, कुछ सॉल्व किया और है मैथमेटिक्स ग्राफ। और बाप रे, इतना खतरनाक चेहरा ऐसे करके आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम सॉल्व कैसे करें, तो इसीलिए हमें टफ लगता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 83-82 हो गया। एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं, है ना, ये पता चले आपको, दिखे ही ना। ओके, आ जाएगा क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 कहता है प्रथम 3 वर्ष, बड़ा ध्यान से समझना, प्रथम 3 वर्ष के दौरान, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, देखो आ गया ना, एवरेज आ गया, देखो औसत उत्पादन, औसत मतलब एवरेज, और मैंने आपको बताया ये औसत क्या होता है, जितना पूछ रहा है उसको जोड़ दो और जितने नंबर को दिया उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन बताओ। ठीक है, क्या था औसत उत्पादन, किस वर्ष था, मतलब कितना था औसत उत्पादन है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन क्या होगा, कितना होगा, ए ऑप्शन आपका होगा, एक मिनट, 44 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन बी मैं वही दे रहा हूं जो पूछे। ऑप्शन बी होगा आपका 46 मिलियन टन, ऑप्शन सी होगा 48 मिलियन टन, 48 मिलियन टन, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 50 मिलियन टन। ठीक है, 50 ही पूछे है ना, ठीक, 50 मिलियन टन। एक बार देख लो, ऑप्शन दिख रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। बताओ, अगर मैं पहले नहीं बताया होता तो आप चक्कर में पड़ जाते, करिए क्या। आप यहाँ देखो, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन इतना है, कितना है, 44 मिलियन टन है। प्रथम 3 वर्ष बोला है, आप प्रथम 3 वर्ष निकाल लो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यही तो है, पहली दूसरी प्रथम 3 वर्ष, शुरू की 3 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यही 3 बार तो है 3 साल तक। इन तीनों का औसत पूछा है, औसत पूछा है। तो देखो 2000 कितना है, 2010 में आपका 42, ओके, और 2011 में 10-11 में आपका कितना है, प्लस कर लो 44, और 2011-12 में ये 3 वर्ष हो गए ना, प्रथम 3 वर्ष हमने उठा लिया, 42, 44 और 58, तीनों को हम जोड़ ले रहे हैं। औसत क्या होता है, औसत आपको निकालना होता है। औसत कैसे निकालते हो, आप जितने नंबर पूछे उनको जोड़ो, मैंने अभी बताया था। तो 42, 44 और 48 जब हम जोड़ते हैं तो 48, 44 और 42 इशारे में जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ने का तरीका बताऊं, 4 4 8 4 12, 120 ही हो गए, 40 40, और 8 और 4 12, 12 2 14, 120 और 14 कितने हो गए, ये 120 और 14 कितने हो गए, 144। कैसे भी जोड़ सकते हो, तो 42, 44, 48 हमने जोड़ा तो कितना हुआ, 144 हो गया। अब नीचे क्या आता है, किससे डिवाइड करते हैं, कुल संख्या, कितने वर्ष की पूछिए, 1 2 3, तो 3 से आप कर दो भाग। ठीक है, अब 3 से जब हम काटते हैं 144 के 3 टुकड़े करो, बराबर बराबर, इसी का मतलब होता है भाग, तो हमने भाग कर दिया, 3 एकम 3। अब इसको 14 काटो पहले, 3 से 3 चौके 12, 14 में से 12 गए, कितना बचा, 2 बचा, और आगे 4 है, कितना हो गया 24, इस 24 को काटो 3 से, तो 3 8 24, कितना आ गया रियल औसत जो आया आपका, औसत जो आया वो आया 48 मिलियन टन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बताओ क्या था, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ग्राफ से, और बताओ कोई टाइम लग रहा है, ये टाइम इसलिए लग रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप सही से करने बैठो, एकदम 1 मिनट के अंदर ये 2 क्वेश्चन दे देते, और 1 मिनट के अंदर आप ये भी आंसर 1 मिनट से भी कम कर दे दो, तो 3 जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, औसत आ गया। 1 मिनट में ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, है ना। 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो पूछे हैं आपके। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में, तो आप सभी को एकदम शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 83-84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 लेता हूं, 84 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
सभी आप नोट्स कर लेना, ठीक है। 84, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? 84 कह रहा है सीमेंट का उत्पादन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, ठीक है, अधिकतम उत्पादन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, ठीक है, दर्ज हुआ इस वर्ष। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, ठीक है। ये आपका ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन ए होगा आपका 2013-14, ठीक है। और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 2014-15, और सी ऑप्शन हो जाएगा 2018-19, ठीक है, 2018-19। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 17-18, 2017-18। आपसे पूछा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, ठीक है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष हुआ, तो आपको क्या देखना है? कह रहा है अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ, बताओ, ठीक है, बताओ इसका आंसर दो फटाफट। देखो, चलो देखो, 2000 क्या पूछा? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। आप इसको मत ले लेना कहीं ये 90 ले लो जी, सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ उस वर्ष, लेकिन अधिकतम किस वर्ष हुआ आपको ये देखना। तो सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा दिख रहा है, बताओ? सबसे ज्यादा यहां से लेके यहां तक किस वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ? आप बोलोगे अच्छा 100 में बस 2 ही तो कम है यार, 98 है, और 98 है तो इसका मतलब कौन सा हो गया, कौन सा वर्ष हो रहा है? 2014-15। कौन सा हो गया? 2014-15। बी इज द राइट आंसर। कुछ करना पड़ा? बता दो, आंसर आ रहे हैं, एकदम हलवा आ रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट बताए थे, किस से रिलेटेड आता है, कैसे पूछता है, बस ये पूछेगा, जो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते, क्वेश्चन लेते 85, ठीक है। पांचों क्वेश्चन एकदम बताओ हलवा थे, एकदम मलाई मार के खाने वाले थे। अगर आप सही से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन में लेता हूं 85। वर्ष के दौरान, ठीक है, वर्ष 2011। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 और 12, ठीक है, 2011-12 के दौरान, बड़ा ध्यान से समझिएगा, के दौरान, इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं मिटाया ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके, है ना। के दौरान उत्पादन प्रतिशत, देखो आ गया प्रतिशत से, अब एक प्रतिशत से पूछ लिया उसने। उत्पादन प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की, ये भी क्वेश्चन मैंने वो समझाया था, पिछले वर्ष की, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में डियर, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में था, पिछले वर्ष की तुलना में था। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन अच्छे हैं। ऑप्शन आपके हो गए, ए ऑप्शन होगा 31%, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन कितना हो जाएगा 36%, और डी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 37.5%, और ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा आपका डियर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैं एक बार देख लूं सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, कहीं मिस तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो देखो ये होगा, पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो, वर्ष 2011-12, देख लो, ढूंढ लो, 2011-12, ये है भैया वर्ष 2011-12, 58, ठीक है, के दौरान
उत्पादन प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखो इससे पीछे वाला वर्ष कितना था, 2011-12 से पीछे वाला वर्ष कितना था, आप बोलोगे 44 था, ठीक है, 58 और 44, आपका 2011 और 58 और 44 है ना। तो देखो पूछा कितनी वृद्धि हुई, आप बोलोगे कितनी वृद्धि हुई बताओ, 44 से 58 हुआ, यानी 44 और 6 50 और 8, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हुआ। समझ गए आप इस बात को, ठीक है, कितना हुआ डियर 14 हो गया, 14 का डिफरेंस आया, ठीक है, कितना हो गया 14। आप कहोगे 14 बढ़ी, प्रतिशत वृद्धि 2011-12 से पहले वाली वर्ष की कितनी थी 44, 44 और 58 में कितना बढ़ी 14 बढ़ी। लेकिन उसने यही नहीं पूछा, आप उसने ये पूछा कि आपको प्रतिशत में वृद्धि बतानी है ना, प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। तो भैया यहाँ देखो प्रतिशत में जब हम चेंज करते हैं तो 14 बढ़ा, किससे बढ़ा, पहले कितना था 44 था, 44 से 14 बढ़ा तभी तो 58 हुआ। तो देखो पिछले वर्ष में कितना था 44, बड़ा कितना 14। अब हम निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है, निकालते हैं परसेंटेज। पहले आप इसमें कुछ काट पीट लो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया 7/22। अब आप इसको क्या करोगे, 7 को गुणा 100 कर दोगे, 700 हो गया बटे 22। अब 22 से आप काट लो 700 को, 22 से आप 700 को ऐसे काटोगे कोई दिक्कत। पहले तो आप इसको और सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 0, यानी 350 बटे 11, 350 के 11 बार बांटो और वही आंसर है। तो 11 से आप क्या कर लो 350 को आप भाग कर लो, ठीक है। अब देखो 11 एकम 11, 11 3 33, 35 में से 33 गया, 2 बचा भैया, उतार लिया 0, कितने हो गए 20 हो गए, 11 एकम 11, 20 में से 11 गया, कितना बचा 9 बचा। अब हमने लगा दिया पॉइंट और 0 बढ़ा दिया, क्या लगा दिया 0 बढ़ा दिया। तो 11 का भाड़ा पड़ा 11 8 88, ठीक है, 11 8 88। इसका तो राइट आंसर कहां जा रहा है ना, राइट आंसर कहां जा रहा है, चलो देखो राइट आंसर कहां जा रहा है 31 पॉइंट, अच्छा ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं ध्यान नहीं दिया, 31.8 आंसर है। देखो कितना आ गया ये, अब आपको आगे करना ही नहीं है, आपके यहाँ कितना हो गया 11 8 88, 90 में से 88 है, कितना बचा दिया आप कहोगे 2 बचा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ाओ फिर काटोगे, क्योंकि यहाँ तक आपको आंसर मिल गया 31.8% आपकी वृद्धि हुई प्रतिशत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी डियर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हो, अगर ग्राफ मैंने जो पढ़ाया आप उससे सेटिस्फाई हो, तो आप प्लीज एक कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि मैटर कैसा था, कैसा पढ़ाया, आपको समझ कितना आया, है ना, कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, और इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो हम सारे क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो और कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सिर्फ चीजें समझ आ रही है। आपको एक संकल्प लेना है, आपको एक जिद बनानी है कि आपको 85 मार्क्स लाने ही लाने हैं हर हालत में पैट में, ठीक है, तभी आप कुछ स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इतने ढीलेपन से आप पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। और अब तक अगर मेरे साथ कोई लास्ट तक टिका है तो वो ढीला नहीं है, वो वाकई में सीरियस है। अगर सीरियस हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो बेचारे वीक हैं या तेज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। मैथ्स आने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताओ ये मैथ थी, ये मैथ थी, ये गणित थी, क्या था इसमें बताओ, क्या था, आपके 5 नंबर हो गए फ्री में 5 क्वेश्चन। आपको पता है जीके जीएस में 5 नंबर लाने के लिए कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पूरा इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, प्राचीन मॉडर्न मध्यकालीन भारत, तब आपका 5 नंबर क्लियर होता है, समझ रहे हो। पूरी पॉलिटी पढ़ोगे तो आपका 5 नंबर क्लियर हो रहा है, पूरा भूगोल ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आपका 5 नंबर क्लियर हो रहा है। आप ग्राफ से 5 नंबर कितने 20 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी और खुश रहो, हैप्पी रहो और अच्छे से स्टडी करो, है ना। तो उम्मीद करता हूं अच्छा समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।